हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ठीक, मेंडल्स लॉ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसके, जीव विज्ञान के लिए। तो आनुवंशिकता का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपका, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि कोई जो आनुवंशिक जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत चलते रहते हैं। ठीक, तो मेंडल्स ने उसके लिए क्या बताया था आपका, तो उसके लिए आपके 3 टाइप को देखना पड़ता है। फर्स्ट हो गया आपका प्रभाविता का नियम या एकल लक्षण। दूसरा हो गया आपका पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसको हम देखेंगे अच्छे से। ठीक, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ये जो तीनों नियम होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसके, मेंडल्स लॉ के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रभाविता का नियम या एकल लक्षण क्या होता है। इसी को हम इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कह सकते हैं। ठीक, तो हिंदी में चलिए देखते हैं, हिंदी माध्यम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रभाविता का नियम क्या होता है। फर्स्ट में जब मेंडल का जो प्रभाविता का नियम होता है वो क्या करता है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच में सपोज कीजिए दो विपरीत लक्षण, एक का कैरेक्टर जो होता है अलग होता है, दूसरे का कैरेक्टर अलग होता है। ठीक, जब दोनों के लक्षण वाले जीवों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, बीच में संकरण कराया जाता है या दोनों के बीच में संबंध बनाए जाते हैं, तो पहली जो पीढ़ी होती है आपकी, उससे जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है, F1 पीढ़ी बोल सकते हैं इसको, तो उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। प्रभावी लक्षण जिसके लक्षण जो होते हैं ज़्यादा होते हैं वही आपके दिखाई देंगे वहाँ पास। ठीक, और जिसके लक्षण थोड़ा बहुत कम होंगे उसको हम अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कम होंगे उसमें वह नहीं दिखाई देता। तो जिसके लक्षण वहाँ पास आपको सपोज कीजिए आपका A1 हो गया, A2 हो गया, तो 1 के लक्षण वहाँ पास आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट पीढ़ी में, तो उसको हम बोलेंगे प्रभावी लक्षण। ठीक, आपका सेकेंड वाला लक्षण भी दिखाई देगा लेकिन इसकी तुलना में कम, जिसको हम अप्रभावी लक्षण बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने के पौधे के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं समझिए, एक शुद्ध लंबा पौधा लिए हम, ठीक, एक क्या लिए हम, शुद्ध बौना पौधा। एक लंबा पौधा लिए हैं, एक बौना पौधा लिए हैं। ठीक, तो उसके बीच में यदि संकरण कराया जाता है या संबंध कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी जो F1 पीढ़ी होती है उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है, प्रथम पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो शुद्ध लंबे पौधे हैं, लंबापन जो प्रभावी होते हैं दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। समझ गए। दूसरा वर्ड क्या बोलता है, जो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी होता है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका मतलब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लेते हैं शुद्ध लंबा पौधा। ठीक, एक मिनट, ये हो गया हम लोग का शुद्ध लंबा पौधा जिसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग T और T से। ठीक, शुद्ध लंबा पौधा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं हम लोग T से। ठीक, इसके बाद हम एक और लिए हैं क्या, शुद्ध बौना पौधा, मतलब छोटे हाइट का पौधा जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का शुद्ध है, दोनों शुद्ध हैं। जब इन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराए, मतलब संकरण कराए, संकरण का मतलब होता है इन दोनों के बीच में हम लोग, संकरण का मतलब समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, क्रॉस कराए, संबंध बनाए, तो यहाँ पर क्या दिखने को मिला हमको, सबसे फर्स्ट पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी, इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें क्या मिलता है, सभी जो पौधे होते हैं आपके लंबे होते हैं, सभी लंबे पौधे आपको देखने को मिलते हैं। कैसे,
एक टी और स्मॉल टी, ऐसा देखने को मिलता है। संकरण पौधे जो मिलेंगे हम लोग को सभी लंबे पौधे मिलते हैं, जिसमें जो आपके टी का जो लक्षण होता है, शुद्ध लंबा पौधा का लक्षण होता है, सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जिसको हम प्रभावी लक्षण बोल सकते हैं। ठीक, और जो कम दिखाई दे रहा है हम लोग को स्मॉल टी, वो आपका अप्रभावी लक्षण हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, या एकल लक्षण। एकल लक्षण का मतलब यही होता है कि एक ही लक्षण दिखाई वहाँ पर आपको ज़्यादा देंगे। ठीक, आप इसका सस्ता सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे एक मेल है, एक मेल और फीमेल के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं। ठीक, तो मेल का जो लक्षण होगा आपका टी होगा, फीमेल का होगा टी। इन दोनों के बीच में यदि संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनता है, तो जो प्रथम पीढ़ी की जो संतान होगी, F1 पीढ़ी की संतान होगी, वो आपके मेल के जो कैरेक्टर होंगे वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, यही होता है हम लोग का प्रभाविता का नियम। इसको सबसे पहले किस में देखा गया था, आपका मटर के पौधे में देखा गया था। किसमें? मटर के पौधे में देखा गया था। किसने दिखा था इसको? मेंडल ने। ठीक, ये हो गया हम लोग का प्रभाविता का नियम। इसके बाद बात करें हम पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। युग्मक शुद्धता, इसी को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, पृथक्करण अब क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये क्या बोलता है, जब प्रथम संतति पीढ़ी F1 में, जैसे हो गया हम लोग का F1 में, तो हम लोग को शुद्ध लंबे पौधे मिले। ठीक, सभी लंबे पौधे मिले। F1 में जो हम लोग का क्या था, हम लोग का प्रभावी लक्षण वाले पौधा देखने को मिले। तो उसमें जब विषम युग्मकी जी में स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, ठीक, उसमें हम फिर से संकरण कराते हैं। जो हम लोग को F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुआ उसमें हम स्वपरागण कराएंगे या सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। तो द्वितीय संतति F2 में, F2 के सदस्य में परस्पर विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं या सेग्रेशन हो जाते हैं। अतः लक्षणों का पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या होता है यहाँ पर उसको आगे देखेंगे। जब इसका स्वपरागण कराएं हम, F1 पीढ़ी का जब हम स्वपरागण कराएं, तो इसमें विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला हम लोग को शुद्ध लंबे पौधे देखने को मिले थे, वो हमको मिलेगा। इसके बाद शुद्ध बौने पौधे मिलेंगे। इसके बाद शुद्ध क्या बोलते हैं, बौना और लंबा का दो मिक्स हाइब्रिड मिलेगा हम लोग को। दो हम लोग को शुद्ध और बौने पौधे के मिक्स्ड हाइब्रिड मिलेंगे वहाँ पर। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि द्वितीय संतति जो F2 पीढ़ी है, हम लोग के संतान के जो संतान उत्पन्न होंगे, या F1 पीढ़ी में जो संतान है उसके जो संतान उत्पन्न होंगे, उसमें क्या होगा, आपका परस्पर विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाएंगे। ठीक, यह लक्षण ही पृथक्करण का नियम कहलाता है। ठीक, तो जैसे हम प्रथम पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने पर लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। इसको बोल सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी F1 के यदि साथ साथ रहेंगे तो उसके लक्षणों में कोई मिश्रण नहीं होता। युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करवाए थे, शुद्ध लंबे पौधे का हम, जैसे हो गया आपका टी और टी। ठीक, इसका संकरण हम किससे कराए थे, आपका शुद्ध बौने पौधे से, जिसको हम डिनोट किए हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो F1 पीढ़ी में हमको क्या देखने को मिला था, जब इन लोगों के बीच में संकरण का चिन्ह नहीं लिखिएगा ना, क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए, यही होता है आपका संकरण। तो इसके बीच में यदि संकरण कराए थे तो हमको क्या देखने को मिला, हमको लंबा पौधा देखने को मिला। क्या देखने को मिला, संकरण टी स्मॉल टी, ऐसा देखने को मिला हमको। ठीक, संकरण पौधे। तो इन दोनों, यदि इन सब के बीच में हम लोग क्या करवाए यहाँ बस सेल्फ पोलिनेशन, जिसको हम बोल सकते हैं स्वपरागण। इसमें से हम फिर से संकरण करवाएं, स्वपरागण करवाएं। F1 पीढ़ी, आपका F1 पीढ़ी बोल सकते हैं, F1 पीढ़ी। तो इसमें हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर लंबा पौधा मिला। क्या मिला हम लोग को, लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। ठीक, दूसरे में मिला हम लोग को शुद्ध बौना पौधा। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं,
हम लोग का शुद्ध लंबा पौधा क्या मिला, हम लोग का टी, ये शुद्ध है ना आपका, ठीक। ये हम लोग का स्मॉल टी और टी मिला, ठीक। इसके बाद दो और मिलते हैं हम लोग को मिक्स हाइब्रिड, लंबा पौधा संकरण स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, ठीक। और एक और हम लोग को मिला लंबा पौधा संकरण टी और स्मॉल टी। ये दोनों हाइब्रिड हम लोग को अवश्य मिलेंगे, ठीक। ये जो पीढ़ी होगी आपकी F2 पीढ़ी होगी। F2 या हम लोग के जैसे हो गया मेल और फीमेल के जो उत्पन्न संतान थी वो आपकी F1 पीढ़ी थी, लेकिन उस संतान की जो पीढ़ी बच्चे उत्पन्न हुए वो आपकी F1 पीढ़ी में चले गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी बोलते हैं, ठीक। तो F2 पीढ़ी में एक पृथक्करण अनुपात के रूप में देखने को मिलता है हम लोग को। कैसे इसको बोल सकते हैं, 1:2, इन दोनों के लिए है ना, 2 और 1, ऐसे रेशियो हमको देखने को मिलता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्या, पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रेगेशन बोल सकते हैं। अब एक आता है आपका स्वतंत्र अभिवहन का नियम, जिसको लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, ठीक। तो इसमें क्या बोलता है आपका, इस प्रकार के संक्रमण में किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरी लक्षण को प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, 2 विपरीत लक्षण वाले प्रभावी लक्षण, जैसे हो गया आपका वाई, ये आपका लंबे हो गए, एंड स्मॉल वाई, ठीक। जो विपरीत लक्षण वाले, ये दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, इनके बीच में यदि संकरण कराते हैं तो इनका जो कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि इसके एक लक्षण जो वाई के लक्षण है ना आपके, इस बौने पौधे वाले के लक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। समझ में आएगा, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर आएगा, ठीक। मेंडल के इसको द्विसंकर क्रॉस या प्रथम संतति पीढ़ी के बीच में, इसको द्विसंकर क्रॉस भी बोलते हैं ना आपका, स्वतंत्र अभिवहन के नियम को। तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी बीज गोले तथा पीले थे, तो इस प्रकार संतति पीढ़ी F1 में स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतति पीढ़ी 4 प्रकार के प्राप्त हुए। इस आपके जो अभी सेकेंड नंबर में पृथक्करण का नियम पढ़े ना, सेम टू सेम वैसे ही है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हो गया आपका, इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम लेते हैं पीला व गोल बीज, ठीक। दोनों प्रभावी शुद्ध हैं। पीला का जो आपका इंडिकेशन है आपका वाई है, ठीक। और गोल का है आपका आर। इन दोनों के जो लक्षण हैं अलग अलग हैं, ठीक। दोनों क्या हैं आपके, प्रभावी शुद्ध हैं। दोनों प्रभावी शुद्ध नहीं बोल सकते, अभी दोनों शुद्ध है बोल सकते हैं, ठीक। प्रभावी शुद्ध क्यों बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद दूसरा हम इसका संकरण कराते हैं हरा और झुर्रीदार पौधे से, झुर्रीदार, आपका झुर्रीदार ऐसे। तो इसका इंडिकेशन कैसा होगा आपका, एक स्मॉल वाई में होगा ऐसे, और दूसरा आपका कैपिटल आर में होगा। समझ में आ गया। जब इन दोनों के बीच में हम लोग संकरण कराए, क्रॉस कराए, संकरण या क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, पीला व गोल, पीला और गोल मिलता है, इसीलिए हम इसको प्रभावी लक्षण बोले। प्रभावी का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी में जो दिखाई देते हैं लक्षण, उसी को हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। तो एक कैसे होगा आपका, एक कैपिटल वाई होगा, एक स्मॉल वाई होगा, ठीक। एक कैपिटल आर होगा, एक होगा आपका स्मॉल आर, ठीक। ये हो गया हम लोग का पीला और गोल बीज, ठीक। इसके बाद इसका हम यदि स्वपरागण कराते हैं, स्व मतलब सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं आपका, ये हो गया आपका F1 पीढ़ी, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका स्वपरागण। स्वपरागण तो इसमें क्या होता है आपका, 4 प्रकार के बीज देखने को हम लोग को मिलते हैं। फर्स्ट में दिखते हैं हमको प्रभावी, पीले व
गोल, दोनों शुद्ध या दोनों शुद्ध या दोनों प्रभावी बोल सकते हैं, दोनों प्रभावी। ठीक, इसके बाद दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है आपका हरे व गोल, हरे व गोल पौधे देखने को मिलते हैं। गोल बीज, जो आपका पहला जो होता है आपका हरा, जो गोल है आपका वो पहला प्रभावी लक्षण है, तो पहला जो होता है आपका प्रभावी होता है। ठीक, मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा ना। ठीक, दूसरा जो होता है आपका, दूसरा अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे देखने को मिले। ठीक, थर्ड में क्या होता है आपका पीले व झुर्रीदार हमको देखने को मिले, झुर्रीदार देखने को मिले, जिसमें जो होता है आपका पहला जो होता है हम लोग का अप्रभावी हो गया, सॉरी ऐसे अप्रभावी, और दूसरा जो होता है आपका प्रभावी हो गया, क्योंकि पीले प्रभावी लक्षण वाले देखने को मिले। अब फोर्थ जो मिलता है उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोर्थ जो मिलता है आपका ये हरे व झुर्रीदार पौधे मिलते हैं हमको, झुर्रीदार। ठीक, जो दोनों अप्रभावी हैं। फर्स्ट पीढ़ी में क्या दिखे थे, दोनों अप्रभावी थे, क्योंकि इसके लक्षण ज़्यादातर दिखाई नहीं दिए थे, तो दोनों अप्रभावी हुए, तो इसको आप दोनों अप्रभावी लिख सकते हैं। तो इनका जो रेशियो बनता है आपका 9:3:3:1 का रेशियो बनता है। ठीक, तो ये हो गया आपका मेंडल के प्रभाविता नहीं, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। आनुवांशिकता के नियम में 3 टाइप आते हैं आपके, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो उसमें क्या क्या होता है उसको तो आप देख ही चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा, आपके नोट पर्पज़ के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।